तो सबने रिवीजन किया है। आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था। ठीक है, तो हाँ। डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे होगा, सॉरी। पापा ने एक दो तो लिंक भेजी होगी। कौन है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशी, आर यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप और नॉट? बिकॉज आई डिडंट फाइंड यू इन दैट ग्रुप। Mom, actually, that's my father's number, which we have ओके added in the group. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो आज हम अपलोड कर देंगे। वैसे जिसने कल की क्लासेस देखी तो उसको तो पता ही होगा स्टिल। ठीक है, अब वेट अ मिनट। हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, 6 o'clock तक। ठीक है। I hope my screen is visible to you all and I'm audible to you all. Is it so? Please let me know. Yes. ओके, चलो। कल हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? लोक लोक्वेंट से रिलेटेड पढ़ा था। प्लीज बी रिस्पॉन्स, मतलब आप रिस्पॉन्स करो, ठीक है। आप वो नहीं हो कि यूट्यूब पे Yes. लेक्चर देख रहे हो और आप रिस्पॉन्ड ना करो, आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। चलो बताओ, क्या क्या वर्ड पढ़ा था? एनीवन? ओके, स्टार्ट विद दिव्यांशी, बताओ। प्रांजल? Dentiloquent, licorice, somniloquent, वेरी गुड। डलसेट? dulcet means someone having a soft voice or sweet voice. हाँ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई सिनोनिम्स है डलसेट का? बताइए। Melliloquent, ओके, चलो। इनडायरेक्ट या सरपिटिशियस मतलब? बताओ। जो घुमा फिरा के बातें करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रांजल, यू? the circumlocution. हाँ, कोई बात नहीं। सर्क्यूटिशियस बोलते हैं, सर्कमलोकेशन बोलते हैं। चलो, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो हम कभी भी सीख लेंगे, है ना। वो नहीं गलत होनी चाहिए। ओके। अपराइट एंड अपटाइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपराइट एंड अपटाइट? The one who is straightforward.
Okay, so it is upright or uptight? It's upright. Up. Cha. Okay. Kavya, you have to tell me that two synonyms apart from what Pranjal said that about sorry, straightforward. तुम कल क्लास में आए थे क्या? यस मैम, मैं अपने मैम ये दीदी के आईडी से आया हूँ मैम। आई एम नॉट अवेयर आपने क्या क्वेश्चन पूछा है मुझसे। Okay. So please tell me the antonyms or sorry synonyms of straightforward or frank. Am I audible now? मैंने बोला था ना रिवीजन करके आना है। शर्मा जी बोलिए। यस मैम। बोलिए बोलिए। मैम स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मैम। मैम हाँ। क्रुक, क्रूड। सॉरी। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो ना? रिवीजन करके आना है, मैंने पहले ही बोला था और मैं ब्लंटली बोल रही हूँ नहीं करना है मत आना। आपको रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगी चली जाएगी बट एग्जाम वैसे नहीं निकलेगा अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। ओके। इंटरलोक्यूशन कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। मेडिएटर मैम। रेज योर हैंड। आई टोल्ड ना। चलो। डेंटिलोक्वेंट। भावेश। भावेश। ओके। काव्या। अब ओके व्हाट्स योर नेम काव्या मैम लाइक आप। मैम हाँ, उसका मतलब होता है द वन हु स्माइल्स विद द क्लिंजी स्माइल, मतलब दांत बंद करके आप हंसते हो मैम। बोलना होता है हंसना नहीं बोलना ठीक है। सॉरी। नो प्रॉब्लम। वो कॉन्टेक्स्ट पता है दैट्स ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है। आज हम लोग एक नया वर्ड पढ़ेंगे एंड एक नया रूट वर्ड पढ़ेंगे दैट इज लॉग से रिलेटेड। किसी को पता है LOGU लॉग मतलब क्या होता है? पता है? इसका मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड या बोल सकते हो कन्वर्सेशन से रिलेटेड ठीक है। कन्वर्सेशन से रिलेटेड। अब मैंने बोला मोनोलॉग ठीक है। मतलब मोनो मतलब एक। पता है मोनो मतलब एक जैसे आपने पढ़ा है मोनोकोटिलेडन्स पढ़ा है। डाइकॉट पढ़ा है मोनोकॉट पढ़ा है। क्यों उसको मोनोकॉट बोलते हैं? मोनोजेनेसिस बहुत सी चीजें होती है मोनो से। क्योंकि उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है जैसे वीट होती है हमारी। और हमारी जो ग्राम होती है वो डाइकॉट होता है क्योंकि उसमें दो कॉर्ड्स होते हैं ठीक है ऐसे। तो मोनो मतलब एक होता है। तो लॉन्ग स्पीच अगर एक बंदा बात कर रहा है या कुछ बोल रहा है ठीक है कन्वर्सेशन नहीं बोल सकते सीधे कन्वर्सेशन लैंग्वेज दोनों देख लेना ठीक है। तो उसको बोलेंगे मोनोलॉग। डायलॉग हमने पढ़ते हैं हम लोग डायलॉग प्लेज में होते हैं एक्सेट्रा इस सब चीजों में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स ठीक है। व्हाट इज प्रोलॉग? एनीवन? प्रोलॉग जानते हो? देखो प्रोलॉग क्या होता है ना इससे रिलेटेड मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी सो प्लीज जैसे ही मैं PDF भेजू ना आप इसको अपनी शीट में या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लेना। प्रोलॉग का मतलब होता है जब आप किसी बुक को खरीदते हो ठीक है। तो प्रीफेस होता है वो एक एक्नॉलेजमेंट वाला एक पेज नहीं होता? देखा है आप लोग? सॉरी, एक्नॉलेजमेंट वाला पेज, फर्स्ट यस पेज। मैम। हाँ उसी को प्रीफेस बोलते हैं। और द फ्रंट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनीथिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज प्रीफेस प्रोलॉग ठीक है। प्रो का मतलब पहले से कर लेना कोई भी चीज पहले जो बोलते हैं जैसे आपको पता होगा इंट्रोडक्शन ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? आप प्रियम्बल के बारे में जानते हो? यस मैम। व्हाट इज प्रियम्बल एनीवन? अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Exactly, it is an introduction to the constitution or it is also known as identity card of the constitution है ना। तो वो बस एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है ठीक है। एक और वर्ड है देख लेना प्रिल्यूड ठीक है।
इसको मोस्टली कब यूज करते हैं, जब हम लोग लाइक कब कुछ भी बोलने जाते हैं तब बोलते हैं। चलो मैं इसको एलयूडी, जब ल्यूड वाला वर्ड बताऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लेना, इसी से रिलेटेड है, सिनोनिम्स ही बता रही हूँ। एक होता है फॉरवर्ड, ठीक है, और एक होता है फॉरवर्ड। एनीवन नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इसके आप डिफरेंस जानते हो? ये आपके सीडीएस में पेयर्ड वर्ड बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, आगे जाना। इस फॉरवर्ड का मतलब होता है वही प्रोलॉग, और ये हमेशा अपने साथ लेता है टू, ठीक है। नेवर गॉट कंफ्यूज बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी भी बुक को लिख रही हूँ तो मैं फॉरवर्ड डालूंगी, उसी को बोलेंगे प्रोलॉग, इंट्रोडक्टरी चीज, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक होता है वुड यू प्लीज ईपीलॉग। रिपीट इट मैम? हाँ, रिपीट कर दोगे मैम ये वाला ऊपर, फॉरवर्ड वाला? ये फॉरवर्ड, क्या करना है इसको? मैम रिपीट कर दोगे? ओके, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, आगे जाना, है ना। प्लीज मूव फॉरवर्ड बोलते हैं हम लोग ना, एंड इट इज फॉरवर्ड, FOREWORD। इसका मतलब भी होता है किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देना, या इपीलॉग, फ्रंट चीजें, इंट्रोडक्शन, कुछ भी, इसको लिखते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है, ये प्रिपोजिशन होता है, ये मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। हम लोग चीजें पढ़ेंगे फिक्स जय प्रिपोजिशन, हिंद मैम। ठीक है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो हम लोग फिक्स प्रिपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद। ओके, अभी हमारा होता है ईपी। ईपी को एंड से याद रखना। आपने देखा होगा जब आप बुक पढ़ते हो तो बुक के लास्ट में, एंड में क्या होता है, वो बताते हैं कि मैंने इस बुक को ऐसे लिखा, मैं चाहता था कि आप लोग को ये चीजें पता चले बुक से। तो स्पीच, बुक, प्ले, जब हम भी एंड करते हैं उसको बोलते हैं ईपीलॉग, ठीक है। और वो जो चीजें बोलते हैं उसको बोलते हैं ईपीलॉग। व्हेन अ स्टेटमेंट और समथिंग सेड एट द लास्ट ऑफ द बुक, प्ले, और किसी भी चीज में, उसको ईपीलॉग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई भी चीजें एंड करनी है तो आप बोलोगे कि, मतलब मान लो आपके फ्रेंड आया था तो तुम बताया कि यार उसने प्रोलॉग में क्या बताया था, तो तुम बता दोगे। उसने बोला इपीलॉग में क्या बताया था, तो उसने बताया हाँ ऐसा ऐसा बताया था कि इस बुक में मैंने ये लिखा है। तो इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। एनी डाउट? ये ज्यादा ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है ये वर्ड, एक है प्लेक, एक है प्लीज, ठीक है। इसका मतलब होता है, व्हाट इज दैट, टू सूट डाउन, टू काम डाउन समवन, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा, सीडीएस में आया हुआ है, चलो मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। पीवाईक्यूज है, ठीक है। सो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो, प्लेकेट, टू मेक समवन लेस एंग्री और काम डाउन, टू पेसिफाई समवन। इट्स अ रूट वर्ड। ये कहीं भी अगर आपको ऐसे वर्ड दिख जाए, आगे लगे हुए, बीच में लगे हुए, इट मीन्स दैट किसी को सूद करना, ठीक है, काम डाउन करना। कैसे याद रखेंगे? अ प्लेट ऑफ केक, कैसे याद रखेंगे? अ प्लेट ऑफ केक, आफ्टर ईटिंग अ प्लेट ऑफ केक, दैट पर्सन, जिसका भी बर्थडे होता है या फिर जो बर्थडे में आया होता है, उसको सूद होता है, लगता है हाँ फाइनली वसूली हो गई मेरे गिफ्ट की, मैं केक खा लिया, ठीक है। वो शांत हो जाता है। ऐसे याद रखना, प्लेकेट, अ प्लेट ऑफ केक। वैसे याद तो हो ही जाएगा क्योंकि मेरा है प्लेसेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी है प्लेसेड। What is difference between placate and placid? That is, it is verb and it is adjective. बस जहां पे आपको verb का यूज करना है verb का करना, जहां पे adjective का करना है वहां पे adjective करना। What is difference between verb and adjective? Anyone? क्रिस्प में शॉर्ट में बताना। Anyone? Raise your hand. हो प्लीज, आप लोग ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो, कुछ ट्वेल्थ में भी हो, मैं समझ रही हूँ, बट इतना तो आना चाहिए आपको। What is difference between verb and adjective? ओके, बताओ जल्दी, प्लीज बताओ भाई, ये तो पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता वर्ब और एडजेक्टिव क्या होता है? वाह वाह वाह, चलो बता देती हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है या क्वालिफाई करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। और वर्ब क्या होता है? ये एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब्स बोल दो, वर्ड्स बोल दो, सॉरी, या स्टेटिव वर्ड्स, आप बाद में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगी, अभी थोड़े से जान लो जो एक्शन बताते हैं, ठीक है। चलो, प्लेसिड क्या होता है? टू काम, पीसफुल, है ना, लिटिल मूवमेंट और नो एक्टिविटी, ठीक है। और लेस एक्टिविटी कैसे हो, ठीक है, इसको लिखना है लेस एक्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसिड। अब हम इसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे। हम सिनोनिम्स कैसे पढ़ेंगे? मेक श्योर देखो,
एग्जाम में, सॉरी, जब हम लोग असेंबली में खड़े रहते थे तो क्या बोलते थे हमारे टीचर्स? एट ईज बोलते थे, स्टैंड एट ईज, अटेंशन, स्टैंड एट ईज बोलते थे, सुना है? यस अरे मैम। हाँ। हाँ, तो देखो, हाँ या ना भी बोलना सीखो यार तुम लोग। स्टैंड एट ईज मुझे बाद में पता चला कि इसका मतलब होता था, मैं स्टैंड एट ईज मुझे लगता था एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पीछे हाथ करके खड़ा हो जाना, पहले मुझे पता था, बाद में पता चला इसको एट ईज होता है। एट ईज का मतलब होता है आराम से, है ना, काम डाउन हो जाओ। तो व्हेन यू हैव टू से लाइक अपने आराम से भेजना, एट योर ईज, आराम से रहो, एट ईज। ठीक है। और सेटिस्फाई तो जानते हो, ठीक है, रिलीव हो गए, शांत हो गए, ठीक है। और ग्रेटिफाई, इसको कैसे याद रखेंगे? ग्रेट लोग से याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, एक मिनट, हाँ। जो ग्रेट लोग होते हैं, है ना, ग्रेट लोग क्या करते हैं? ग्रेट लोग स्पीचेस देते हैं, जैसे व्हेन समवन बिकम एसडीएम डीएम, ये लोग बनते हैं तो वो स्पीचेस देते हैं, वो जाते हैं, सबको काम डाउन करते हैं कि आप ये पढ़ो, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो थोड़े से आप मोटिवेट होते हैं, थोड़े से आप काम डाउन होते हैं, ऐसे अंदर आपकी बहुत ज्यादा वो रहती है। जैसे मैं बता दूं कि देखो, आपको डायरेक्शन मिल गया कि सीरियस में ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ अब मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, अब मेरा हो जाएगा। तो जो ग्रेट लोग होते हैं, आई एम नॉट अ ग्रेट पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग दैट, ग्रेट लोग जो होते हैं वो आपको ग्रेटिफाई करते हैं, आपको शांत करते हैं, ठीक है। इसको मैंने याद किया था हमारे स्कूल में बोलते थे ना, किसी बच्चे को जो बहुत शांत रहते थे, उसको लुल हो क्या, सुना होगा आपने, अगर आप यूपी वगैरह और बिहार वाले साइड में रहते हो, तो लुल बोलते हैं। लुल मतलब वैसे बच्चों को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी करते हैं, बहुत ज्यादा शांत बैठते हैं, भोंदू होते हैं, उनको बोलते हैं। तो आप वहां से याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, प्लकेट हमने कर दिया। मिटिगेट, मिटिगेट करना है, इसको कैसे याद रखोगे? मिटिगेट को आप याद रखोगे जब आप पाकिस्तान और ईरान की मीटिंग, सॉरी, पाकिस्तान और यूएस की मीटिंग को किसने मिटिगेट कराया था? पाकिस्तान ने, ईरान और यूएस के, सॉरी। तो उन्होंने मीटिंग को गेट पे ही शांत करा दिया, अंदर आने का तो मौका नहीं दिया, सारा पीस प्रपोजल दे दिया कि शांत कर दो। तो मिटिगेट कराना, गेट पे ही मीटिंग को शांत कर देना, या मीटिंग को लाइक सबको पेसिफाई कर देना, ऐसे भी बोल सकते हो यार। आप कोई भी कहानी बना सकते हो कि कोई मोर्चा जा रहा था, है ना, लोग थे बहुत ज्यादा, तो हमने गेट पे जाके मीटिंग कराई और सबको शांत करा दिया, मिटिगेट, ठीक है। सूदिंग तो सुना ही होगा, सूदिंग क्या होता है? बहुत सूदिंग सी फीलिंग आती है ना, जब हम पहाड़ों को देखते हैं, जब हम लेक्स को देखते हैं, जब हम वेव्स को देखते हैं, तो सूदिंग व्यू होता है, ठीक है। अब देखो, मॉलिफाई हम लोग याद करेंगे मेलिलोक्वेंट से। कैसे याद करेंगे, बताइए? देखो, मेलिलोक्वेंट जो होता है, ऐसे याद रखना कि मेलिलोक्वेंट में क्या होता है, हमको किसी की आवाज सुन के क्या मिलती है? शांति मिलती है, शांत हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी आवाज मीठी थी। तो मॉलिफाई से, ठीक है। द वर्ड, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड करना, सिडेट, ठीक है। ट्रंकलाइजर एंड सिडेट, ट्रंकलाइज करना या ट्रंकलाइजर, आपको पता होगा जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रंकलाइजर बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? काम डाउन कर देता है। सिडेट, सिडेट पता है किसको बोलते हैं? सिडेटिव इज अ लाइक टर्म यूज फॉर द थिंग्स विच यूज टू लाइक पीपल हैव, उनको लेते हैं यार, सोने के लिए लेते हैं। स्लीपिंग पिल्स को भी बोलते हैं सिडेट करना, जब कोई भी ऐसी पिल्स जो आपको शांत कर दे, मोस्टली इट इज यूज फॉर ड्रग्स, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो, एलिवेट और इलिवेट, ये भी याद रखना, ठीक है, मैं यहीं पे करा देती हूँ साइड में। और ये याद रखना, पेयर्ड वर्ड्स में कंफ्यूजिंग जो चीजें आती हैं, ये काफी आजकल आ रही हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अगर मैंने बोला, एक मैंने बोला एलिवेट, एक मैंने बोला एलिवेट, बोथ आर सिमिलर इन साउंड, ठीक है। किसी को पता है इसका मतलब? नहीं पता? इसको याद रखना एलिवेटर से। एलिवेटर कहाँ जाता है? ऊपर की साइड। इसको याद रखना। इसको तो हमें पता ही है, उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज करना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। एलिवेट, ए वाला मतलब होता है टू काम डाउन, पेसिफाई का सिनोनिम्स, टू काम डाउन, टू डिक्रीज, है ना, किसी चीज की इंटेंसिटी कम करना। इस एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है, इंक्रीज करना। तो इसको हम याद करेंगे एलिवेटर से। एलिवेटर हम लोग मोस्टली ऊपर जाने के लिए यूज करते हैं, हाँ, तो एलिवेट से, ठीक है। आपको बिलीव मी दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि एलिवेट एंड इलिवेट, फिर आपको ऑप्शन वन देगा, एलिवेट मींस लेसन, एलिवेट मींस बढ़ा के, फिर दूसरा देगा एलिवेट मींस ऐसे उल्टा, फिर ऐसे देगा, फिर एलिवेट का कुछ और मतलब दे देगा। तो वो ही आपको चूज करना होगा। और सीरियस का अगर आप पेपर उठा के देखोगे पास्ट 2-4 बार का, लाइक 2025 से
आई गेस 2024 से ये काफी आ रहा है, पेयर्ड वर्ड्स जो बहुत सिमिलर होते हैं, जैसे ये भी यूज होता है, पेयर, पियर, है ना ऐसे, और ये पेयर, ऐसे वर्ड्स आते हैं, लूज, लॉस, है ना, लॉस्ट, ऐसे वर्ड्स। आपको फिर इसकी मीनिंग देखनी होती है, तो ऐसे वर्ड्स काफी आ रहे हैं और ये हमें काफी पढ़ना भी है, और हम हर मीनिंग में अगर हमें मिलेगी तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और वर्ड आ गया, एले। यहीं पे मैं आपको उसको भी करा देती हूँ, साइड में आप भी लिख लेना। एक होता है एले, एक होता है अलाई, एक होता है ये वाला एले। किसी को इसका डिफरेंस पता है? पता है? अरे अलाई तो पता होगा, नहीं पता? ये पता है। क्या होता है तो बोलो, पता है तो। भलाई का मतलब पार्टनर, पार्टनर, दोस्त। पार्टनर्स, हाँ। फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं ना, जैसे हम लोग वॉर में, कोल्ड वॉर में पढ़े थे कि ये उनका एलाई था, जर्मनी किसका एलाई था, फ्रेंड्स हो गया। अब देखो ये हो गया एले। अब मैं कैसे याद करूंगी? देखो कोई बच्चा रोता है तो हम अले अले करके शांत कराते हैं, हंसना मत। ऐसे ही हम पढ़ते हैं, अले अले करो चुप हो जाओ, बोलते हैं ना। अरे अरे नहीं बोलते, अले अले बोलते हैं। तो जो काम डाउन समवन, तो काम, बस काम लिख दो, ठीक है। और इस एलआई का मतलब होता है, इसको एले बोलते हैं। एले मतलब होता है द नैरो पासेज बिटवीन दो बिल्डिंग समझ लो, या वो जो आपकी बालकनी होती है ना, उसको भी आप एले बोल सकते हो। रुक जाओ। जो आपकी बालकनी होती है ना, उसको भी बोल सकते हो आप एले। ठीक है, समझ में आ रहा है? नैरो पैसेज, नैरो पैसेज समझ लेना, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा वो हो जाएगा पर ठीक है। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? हाँ या ना बोलने आता है कि नहीं? आप लोगों को बोलना सीख जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ती, मेरे को रिस्पॉन्सिव बच्चे पसंद है, रिस्पॉन्स देने वाले। बोलो यार। यस कोई मैम, डाउट है? क्लियर। नहीं है? नो मैम। ठीक है चलो। ओके, नाउ अब हमारा वर्ड आता है कंसिलिएट। इसको मैंने याद किया था, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, कंसिलिएट से याद रखना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? क्या करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? हमारी जो भी चीजें रहती हैं उनको क्या करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, काम डाउन करते हैं, हमें हमारी जो चीजों के अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, बताते हैं कि बजट का जो पैसा था वो कैसे खर्च हुआ, है ना। तो हम कहते हैं हाँ अब तो सही, अब तो समझ में आ रहा है, हम काम डाउन हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे बोलना, पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव में नहीं लेना, ठीक है। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा था एसुएज, आंसू। आंसू जब आ जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाते हैं, हम लोग शांत हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं ना आंसू आने के बाद, यस काम मैम। हो जाते हैं, सूद हो जाते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। वैसे ही काम डाउन तो है पेसिफाई, पेसिफाई पाक कैसे याद रखो, चलो ये याद रखो, पेलिएट। अ प्लेट ऑफ पालक, अ प्लेट ऑफ पालक खाने के बाद क्या हुआ, वो शांत हो गया। कुछ लोगों को पालक बहुत पसंद होता है, तो पालक खाने के बाद वो शांत हो गया। ये मैंने कहा था प्लेट ऑफ केक, सूद हमने देख लिया। प्रोपिशिएट, इसको कैसे याद रखोगे? प्रॉपर, प्रॉपर ईट, ऐसे याद रखना, प्रॉपर एट। प्रॉपर हम जब स्कूल से आके खाना खाते हैं ना, प्रॉपर पेट भर के या कर लो, पेट लिख देना। प्रॉपर पेट भर के हम जब खाना खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। अब याद हो जाएगा, चिंता मत करो। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एनीवन? अगर शांत करना हो गया, एसुएज हो गया, ठीक है, पेलिएट हो गया, ट्रंकलाइज हो गया, शांत करने का उल्टा क्या होगा? शांत करने का डिस्टर्ब। उल्टा क्या होगा? प्रवोक प्रवोक करना। करना। एग्जैक्टली, प्रवोक करना। और क्या होगा? चलो हम लोग यहीं पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। देखो, जहां भी रेज वर्ड आ जाए, रेज, आउटरेज भी होता है, ठीक है, अम्बलेज, अम्ब्रेज भी होता है, एक वर्ड होता है मेरा अम्ब्रेज, याद रखना, ठीक है, अम्ब्रेज। जहां भी रेज वर्ड आ जाए, ये है ना मोस्टली वर्ड जो हमारा गुस्से से रिलेटेड होता है, रेज, ठीक है। तो ये जो जहां भी हमारा रेज वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है गुस्सा। तो गुस्सा कोई कब आता है? जब किसी को प्रवोक किया जाए, ऐसे ही थोड़ी किसी को गुस्सा आता है। किसी को ऐसे अपने भाई बहन को एनॉय कर दिया तो गुस्सा आ जाएगा। तो इनरेज, आउटरेज, अमरेज, मतलब टू प्रवोक समवन, या फिर किसी को गुस्सा लाना या ऐसे कर देना। स्टीयर, स्टीयरिंग पता है क्या होता है? जब आप मान के चलो चीनी या पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो उसमें आराम से चीनी पानी बैठा हुआ था, हम स्टीयर कर दिए उसको, प्रवोक कर दिए कि अब तुम घुल जाओ, तो प्रवोक करना, ठीक है। और हाँ, इंसेंस, किसी को इसका मतलब पता है? अच्छा, इंसेंस स्टिक जानते हो आप लोग? ये वाली स्टिक, किसी को नहीं पता?
यस मैम। यस। क्या होता है? क्या होता है? अगरबत्ती। अगरबत्ती। गुड। अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, इंसेंस का मतलब बस होता है खुशबू, फ्रेग्नेंस, ठीक है, फ्रेग्नेंस, ठीक है। और स्टिक का मतलब होता है डंडा, खुशबू वाली, मतलब खुशबू वाली जो डंडा जिसमें लगा हो वो खुशबू देती है, उसको इंसेंस स्टिक बोलते हैं। तो इंसेंस का मतलब दो होता है, एक खुशबू से होता है, एक होता है प्रवोक करने से। इसको हम बोलते हैं होमोनिम्स। व्हाट इज होमोनिम्स? जिसका स्पेलिंग तो सेम है लेकिन दो मीनिंग हो, एक ही वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोनिम्स। तो ये हमारे हो गए होमोनिम्स। और जो मैंने एलिवेट करा ये मेरा था होमोफोन्स विथ साउंड सिमिलर्स, ठीक है, बट उसकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है। ये होते हैं होमोफोन्स और ये हो गया होमोनिम्स, ठीक है। तो इसके दो होते हैं, एक प्रवोक करना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो इंसेंस स्टिक होती है, ठीक है, वो हमें क्या करती है? प्रवोक करती है, पूजा वाली फीलिंग लाती है, अच्छी फीलिंग लाती है, प्रवोक करती है कि हम पूजा करें ऐसे, ठीक है। ओके, अब इसको याद रखना, फोमेंट और फर्मेंट। जब हम लोग कपड़ा धुलते हैं तो हम जब डिटर्जेंट डालते हैं तो हम क्या चाहते हैं? उसको बार बार, उसको है ना, बार बार उसमें हाथ हिलाते हैं ताकि उसके अंदर फोम आए, हम लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, प्रवोक करते हैं। फर्मेंट, देखो, फर्मेंटेशन आपने पढ़ा है? फर्मेंटेशन क्या होता है? पढ़ा है? अरे यस फर्मेंटेशन पढ़ा मैम। होगा यस बचपन मैम। में। फर्मेंटेशन का एग्जांपल बताइए। दूध से दही बनना फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल होता है। कर्डलिंग, ठीक है, उसमें क्या होती है? जो भी हमारी बैक्टीरियाज होती हैं वो क्या करती हैं? उथल पुथल मचाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, क्योंकि उनको हम प्रवोक करते हैं बाय गिविंग देम द कंडीशन जिससे वो प्रवोक हो और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े, और हमें लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है, वो लैक्टोबैसिलस का अमाउंट जो होता है बढ़ता रहता है उसमें, ठीक है, बहुत तेजी से वो डिवाइड होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमने ऐसा कंडीशन दिया जिससे वो क्या हो गए? प्रवोक हो, फर्मेंट, फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंट हो, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो, एक वर्ड होता है मेरा एसर, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, एसर और एस्पर, ठीक है, इसको अब आएगा एस्पिरेशन, ठीक है, ऐसे याद रखना। एसर इज अ वर्ड विच मीन्स, इट्स ऑल्सो रूट वर्ड, हम आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बहुत से वर्ड पढ़ेंगे। एक्रेबिक होता है विच मीन्स बिटर, इसका मतलब होता है बिटर, ठीक है, एसर। तो एक्सबिरेट, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो कोई भी जब आपको बिटर फीलिंग लाए, आपको प्रवोक करे कि आपके अंदर एक्स्ट्रा ज्यादा बिटर फीलिंग आए, वो क्या कर रहा है? आपको प्रवोक कर रहा है, ठीक है। फ्लेम, फ्लेम में डाल रहा है, आग में घी डालना, ऐसे डालना, फ्लेम में डालना, ठीक है। एग ऑन, वेन यू कीप एग, लाइक आप एग, ये पतीला लिया, उसमें पानी डाला, एग डालो, तो देखते हो एग ना उछलता रहता है। तो आपने आग देके एग को इनफ्लेम कर दिया, इन फ्लेम डाल के एग को ऑन कर दिया, वो उछलने लगा, वो प्रवोक हो गया। एग ऑन इज ए ईडियम, ठीक है। आप नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। सो यू नो, ट्राई टू यूज दिस सेंटेंसेस एज मच एज पॉसिबल सो दैट इट विल ना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा दिन तक भी रहेगा, एंड इट विल ऑल्सो एनहांस योर इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। जैसे किंडल, किंडल जानते हो? अरे किंडल आती थी ना अमेजोन की, वो टैब जैसी बड़ी सी, इट्स वेरी फेमस यार। यस मैम। किंडल, देखो, तो किंडल में हम क्या करते हैं? एक्साइट हो जाते हैं किंडल को देख के। क्यों? क्योंकि हमें पता रहता है जो हुआ रहा वोराशियस बुक रीडर, दे यूज टू से कि अब मुझे किंडल से पढ़ने में बहुत मजा आता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग विद द बुक्स, तो एक्साइट कर देता है हमें पढ़ने के लिए। इग्नाइट, आग लगाने को इग्नाइट बोलते हैं, ठीक है। इग्नाइटेड वाला एक सॉन्ग भी होगा, देखा होगा, प्रवोक जानते ही हो, इग्नाइट हो गया, ठीक है। एक एबेट वाला मैं अभी आपको वर्ड बताऊंगी, ठीक है, सो वरी नॉट। इन्फ्यूरिएट, इसको कैसे याद रखोगे? इंसाइट, इंस्टिगेट, ठीक है, गेट पे ही उसको आने नहीं दिया, इंस्टिगेट, गेट पे आने ही नहीं दिया, वो क्या हो गया? प्रवोक हो गया, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। इन्फ्यूरिएट कैसे याद रखोगे? एनीवन? दिमाग लगाइए। मेकिंग समवन फ्यूरियस। फ्यूरियस, वेरी गुड। फास्ट एंड फ्यूरियस से मुझे किसी ने बताया था, क्यूरियस कर देना। चलो, नाइस। एरोज जानते हो? एग्रवेट, ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करके, मतलब फट जाते हैं लोग, तो एग्रवेट, किसी चीज को इकट्ठा करना, धीरे 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 वो प्रवोक हो रहा है, एग्रवेट हो रहा है, चीजें उसके अंदर भर रही हैं, ठीक है। अब देखो ये वर्ड आई एबेट, इससे रिलेटेड तीन वर्ड और हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, मैं यहीं पे करा रही हूँ। ये जो मैं करा रही हूँ ना, इसको ऐसे स्टार मार करके साइड में जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वैसे बना बना के लिखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। हो सकता है ये आपके कुछ कोई ना कोई वर्ड आए या ना आए, लेकिन ये वाले वर्ड तो आएंगे ही। एक होता है अबेट, अबर्ट, ये अबेट, अबर्ट, और हमारा एक होता है
ऑबिट, ये ठीक है, ये होता है। आप इसको याद रखना। अच्छा, कोई बेट लगाता है तो हमें क्या कर रहा है? अच्छा, ऐसे मान के चलो, आओ आओ बेट लगाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करता है? प्रवोक करता है। लोग लोग की ईगो आ जाती है, हाँ यार बेट लगाएंगे अब, है ना। जो ये बेटिंग वाले गेम चलते हैं इसमें क्या होते हैं, लोग प्रवोक ही तो होते हैं। तो बेट करके वो प्रवोक किया, बेट किया, ठीक है। इसको मैंने किया था बट से। हम लोग जैसे आर्मी में थे, सॉरी एनसीसी में थे, तो एनसीसी में जो हमारी गन होती है ना, जो गन का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बट बोलते हैं। तो इट इज वेरी, मतलब हमारे से बहुत क्लोज होता है, इट इज वेरी क्लोज टू अवर शोल्डर। तो बट का मतलब होता है नजदीकियां से, ठीक है, नजदीक होना। हिंदी में नजदीक हो जाओगे, या तो नेबरिंग बोल दो, है ना, नेबर से रिलेटेड नजदीक। इस बेट का मतलब होता है ऑबिट। इसका मतलब होता है एलिवेट। जल्दी कोई मुझे बताएगा एलिवेट क्या होता है? गो डाउन। टू गो डाउन, टू डिक्रीज। इट इज अ सिनोनिम्स ऑफ पेसिफाई, अभी तो बताया। डिक्रीज करना, लेसन करना भी बोल सकते हो, ठीक है, पेसिफाई करना भी बोल सकते हो। देखो पहले मैंने एक दिन बताया था, सिनोनिम्स डजंट मीन दैट एग्जैक्टली सेम, इट इज सिमिलर इन मीनिंग। बस आपको सिमिलरिटी देखनी है, बहुत एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि मैं अबेट को पेसिफाई की जगह अगर चाहूं तो सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, नहीं। अबेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, हम सिमिलरिटी देख रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज करना और काम डाउन में डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं सिमिलर है। कि हाँ, कम करना, पेसिफाई मतलब भी हम कुछ ना कुछ उसको शांत कर रहे हैं, उसका एंगर को दबा रहे हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना। टू काम डाउन मतलब किसी चीज को काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये याद रखिएगा। अब देखो, हमने प्लेग पढ़ा, अब प्लेग पढ़ा, यहाँ पे इम लग गया। इम का मतलब मोस्टली नेगेटिव होता है, इम डिस ये सब होता है, मतलब वो चीज नहीं है। जैसे कैपेबल ऑफ बीइंग काम, जो काम हो जाए। अनेबल टू, जो काम ना हो, ठीक है। इम्प्लीकेबल, देखो आई एम नॉट एबल टू प्लीज्ड, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अब ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। कल मैं आपको आज ही ग्रुप में भेजूंगी, सो प्लीज ध्यान से देखना। मैं ग्रुप में आपको भेजूंगी, जो आए हुए वो है उसके कटआउट्स भेजूंगी, ठीक है, पेपर से निकाल के। ये है कंप्लेसेंट, एक है कंप्लेसेंट, दोनों सेम सिमिलर। कंप्लेसेंट नहीं पढ़ना, कंप्लेसेंट ही होता है, दोनों सेम है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे याद मैंने किया था, मैंने ये सी से याद किया था और एस से याद किया था। इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। या आप बोल सकते हो कोई सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। हो सकता है मैंने 5 ही घंटे पढ़े और मैं सेल्फ सेटिस्फाई हो गई, मैं ओवर कॉन्फिडेंट है, मैंने तो आज दुनिया तोड़ लिया। हो सकता है कोई 10 घंटा पढ़ता हो, है ना। तो खुद से जो सेटिस्फाइड हो, जो आज ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है। खुद के अचीवमेंट पे ज्यादा इतराना, खुश रहना, तो अदर पीपल कैन सी एज इट इज ओवर कॉन्फिडेंट। तो इसको सी से याद रखना, तो अभी बता रही हूँ। और एस कंप्लेसेंट ये भी होता है, इसका मतलब होता है जो इजिली प्लीज हो जाए, जो बहुत जल्दी अदर से, दूसरों से प्लीज हो जाए, ठीक है, एक्सेप्ट कर ले, या ओबीडियंट हो, ठीक है, हर चीज मान लेता हो, ठीक है। एग्रीएबल बोल दो, एग्री कर जाता हो हर चीजों से, एग्रीएबल हो, ठीक है। विलिंग टू प्लीज अदर, हो गया। कैसे मैंने याद किया था, क्योंकि देखो मैं अब एक चीज बताती हूँ। आपने पढ़ा है, आपको याद है, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने किस कंप्लेसेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाई बताया था, इसका बताया था या इसका बताया था। और यही हमारी एग्जाम, हमें सारे एग्जाम, मैं लिख के दे रही हूँ, सारे एग्जाम हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, समझ लेना इसके आने की प्रोबेबिलिटी तो सारों से सबसे ज्यादा है। क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, यहाँ पे उसको नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसे कट ऑफ उनकी डिक्रीज होगी। ऐसे ही उनको पता होता है कैसे क्या होगा। तो जहां भी आपको चीजें कंफ्यूजिंग लगे ना, वो समझ लेना उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ो। वही इसीलिए इसीलिए मैं बोलती हूँ रिवीजन करो, रिवीजन करोगे भले आप चीजें पढ़े हो, रिवीजन करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ। अभी तो मैं ट्रिक बता दूं, लेकिन सबको ट्रिक नहीं पता होती। देखो, सी पहले आता है कि एस, सी सी। पहले आता है कि एस। सी, सी। तो पहले सेल्फ, मैं पहले खुद आऊंगी, फिर कोई आएगा। तो मैं पहले कॉन्फिडेंट हूं, मैं पहले खुद को सेटिस्फाई करूंगी, फिर दूसरों की बातें मानूंगी। पहले मैं खुद की बातें मानूंगी, फिर दूसरों की बातें मानूंगी, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन साइंटिफिक कम्युनिटी, दैट इज प्लेसिबो। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो लाइक वहां पे हुआ था, नासा वगैरह में, और ऑक्सफोर्ड में भी हुआ था। तो व्हाट इज दिस, ठीक है, ये बताती हूँ। आई विल गिव यू एग्जाम्पल दैट
सपोज दैट, खुदा ना खास्ता आपकी मम्मी बीमार है थोड़ी सी, ठीक है। आपने क्या किया कि लाइक शी हैज अ सीजनल फीवर, सो यू गिव अ स्वीट बॉल, अ स्वीट मेडिसिन, मेडिसिन नहीं दिया, स्वीट बॉल, वो मीठी गोली आपने उनको दे दी। एंड यू टोल्ड हर दैट इट इज अ पीसीएम, दैट इज पैरासिटामोल है मम्मी, ले लो। मम्मी ने ले लिया। मम्मी वॉज केप्ट थिंकिंग अबाउट दैट आई विल गेट, लाइक मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, बिकॉज मेरे बच्चे ने मेरे को पीसीएम दिया है। एंड मम्मी ठीक हो जाती है। बट आपने क्या किया, आपने उनको गोली दी नहीं थी, आपने उनको क्या किया था, बस बता दिया था। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है बाय गिविंग देम अ मेडिसिन, जो रियल मेडिसिन नहीं है, हार्मलेस पिल, ठीक है। इससे क्या होता है, लोग की एक साइकोलॉजिकली एक वो चीजें होती हैं माइंड में चलने लगती है कि वो ठीक हो गया, वो ठीक हो जाते हैं। तो इट इज अ like a way to satisfy someone or psychological treatment to satisfy some person without giving them the real medicine, ठीक है। और ये इसके रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि एक बंदा था ना, तो उसको हैंग करना था, ठीक है। आपने सुना भी होगा शायद, हैंग करना था। तो बोला, साइंटिफिक कम्युनिटी में लोगों ने बोला कि आप मुझे इस बंदे को दे दो, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है, आप वैसे भी मानने वाले हो। तो बोले ठीक है ले लो। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते, तो उन्होंने एक ना स्नेक को रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे स्नेक रखा है, यहाँ पे बंदा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बंदे को बोला कि आपको भी ये स्नेक काटेगा, और ये स्नेक जो इसको जब ना इनकी आईज को क्लोज कर दिया गया, और स्नेक नहीं काटा इनको, इनको कुछ पिंच किया गया। बट लेटर ऑन ऑन इन्वेस्टिगेशन, और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता, इट इज फाउंड दैट द सेम जो इसका वेनम था इस बंदे की बॉडी में पाया गया। तो ये शो करता है कि हाउ थॉट्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपको। आपकी बॉडी ने, उस बंदे की बॉडी ने खुद प्रोड्यूस किया वो वेनम, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो यही होता है कि व्हेन यू थिंक समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होता है, ठीक है। लेट्स सी, वो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस मैम। मैम। ठीक है। अभी मैं प्लॉटेड बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले हम ये देखते हैं, पैथी जानते हो? इससे भी रिलेटेड आपका एक वर्ड है, चलो बताती हूँ। पैथी का मतलब होता है इमोशन एंड फीलिंग। अगर आप में पैथी है, मतलब नहीं है, मतलब कोई भी चीज नहीं है, लैकिंग है, ठीक है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो आपके अंदर किसी भी चीज के सॉरी लिए फीलिंग्स नहीं है। लाइक इफ आई से दैट कि आपको टेबल के लिए क्या फीलिंग आती है, तो लैक, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती टेबल के लिए, टेबल के लिए किसको फीलिंग आएगी, है ना। तो लैक ऑफ इमोशन, इसको बोलते हैं अपैथी। अगर मैंने यहीं पे लिख दिया एंटी, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। एंटी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, याद है किसी को? जैसे एंटी एंटी गवर्नमेंट्स है, या फिर एंटी नेशनल बोलते हैं ना कुछ लोगों को। तो जो कि देशद्रोही होते हैं उनको एंटी नेशनल बोल देते हैं। तो एंटी का मतलब नेगेटिव, नेशन के विरुद्ध जो जाते हैं उनको एंटी नेशनल बोलते हैं। एंटी मतलब कोई भी चीज नेगेटिव। मैंने एंटीपैथी बोला, मतलब मुझे क्या है, हेट्रेड है। क्या है? हेट्रेड है। अभी मैं इसको याद भी कराऊंगी, किसी के प्रति हेट्रेड है, एंटीपैथी होता है। वैसे ही आपका होता है ये वर्ड, आप ये आप आए हुए हैं 2024 में आई कैसा है, नहीं नहीं नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2023 के 23 के फर्स्ट में आया था ये। सिंपैथी इम्पैथी वैसे ही दे दिया गया था, जैसे मैंने बताया। सिंपैथी दिया है, इम्पैथी दिया है, चार ऑप्शन दे दिए थे, 1 2 3 4 के। बोले सिंपैथी क्या होता है, इम्पैथी क्या होता है, ऐसे। एंड रियली इवन आई गॉट कंफ्यूज एट दैट टाइम। ठीक है, अब देखो, लेट्स सपोज अ सिचुएशन, सिंपैथी और इम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है। सिंपैथी मतलब देखो, अगर, चलो ऐसा होना नहीं चाहिए, एग्जाम किसी का नहीं नहीं निकला, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो फीलिंग कैसे होती है, मैं उनको पैड कर दूंगी, पैम्पर कर दूंगी, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता, शेयर कर रही हूँ मैं फीलिंग को। इम्पैथी मतलब, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ, लेट्स सपोज उसका ब्रेकअप हुआ, मुझे भी बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है उसके लिए, क्योंकि मैं उसको फील कर पा रही हूँ। तो सिंपैथी मतलब बस शेयरिंग द फीलिंग, एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग इट, फीलिंग, उसको एक्चुअल में फील करना अपने अंदर, वो होता है एम्पैथी। एनी डाउट? नो। नो मैम। हाँ, एम्पैथी को फील करना, और सिंपैथी मतलब शेयर करना, दैट्स इट। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसीलिए यूपीएससी पूछ लिया था, ठीक है। टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी, पैथी मतलब ज्यादा कम्युनिकेटिंग, टेली मतलब याद रखना टेलीग्राम, टेलीग्राम दूर दूर होता है, तो कम्युनिकेटिंग थ्रू थॉट्स, डिस्टेंस से। टेलीपैथी यार मेथड्स भी होती हैं, आपने सुना भी होगा, है ना। चलो, अब हम पढ़ते हैं ये दो चार मीनिंग्स हैं। एंटीपैथी, एंटीपैथी क्या होता है? अवर्जन, किसी चीज से हेट्रेड होना, है ना। एनीवन नो अबाउट, एंड इससे अलावा, इसके अलावा कोई जानता है? खुद से बता दो एक दो। नहीं पता? चलो, मैंने शायद इसमें अवर्जन नहीं लिखा है, अवर्जन। अब चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगोगे,
ठीक है, लोगों से कट कट के रहने लगोगे तो लोग को आपका वो वर्जन, अ न्यू वर्जन आपका, लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो डिसलाइक करेंगे, अरे यार बहुत घमंडी हो गया, अब आ नहीं रहा है, खेलने भी नहीं आ रहा है, बातें भी नहीं करता, ग्रुप कॉल में भी नहीं आता, है ना। तो उस द न्यू वर्जन इज हेटेड बाई एवरी पर्सन, ठीक है। डिस्गस्ट, डिस्गस्टिंग फीलिंग, यू नो दैट। डी टेस्ट, इसको बोलेंगे डी टेस्ट, ठीक है। आई हैव अ स्मॉल ब्रदर, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेक सरप्राइज टेस्ट, तो दीदी जब टेस्ट लेती है ना तो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत नफरत होती है क्योंकि मैं पीट देती हूँ। तो डी टेस्ट, ठीक है। रिजेंटमेंट, इसको क्या याद रखना है, री सेंटेंस से। अब इससे पीछे की कहानी हम देखेंगे। When you did something wrong, what teacher used to do? Write sorry 100 times. Write I won't do this again 100 times. तो जब हमको री सेंटेंस देने के लिए लिखने के लिए बोला जाता है तो हमको रिजेंटमेंट होती है, हमको गुस्सा आता है, हमें डिसलाइक होती है, वो चीजें होती है, यस मैम। होती है। हाँ यस। चलो, देखो तो ये माल वर्ड है, माल पढ़ो, मैल पढ़ो, वट है ना। इसका मतलब होता है नेगेटिव है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जैसे मेलोड्रॉइड, माल न्यूट्रिशन, पढ़ा है आप लोगों ने, माल यस। न्यूट्रिशन यस जानते हो। मैम। इसका मतलब होता है यू हैव लैकिंग ऑफ न्यूट्रिशन, कमी है, नेगेटिव है। तो जो ये आप रूट वर्ड पढ़ोगे, एक मैल और एक यू पढ़ोगे, यू मतलब होता है पॉजिटिव, जैसे यूफोरिया, यूजेनेसिस, तो इसका पॉजिटिव मतलब होता है। तो जहां भी एम ए एल से वर्ड आ जाए समझ लेना वो नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है। तो मैलिस का मतलब होता है समथिंग डिसलाइक, ठीक है। अब इसको याद रखोगे, रिपंगनेंस कैसे याद रखोगे, पग डॉग आपने देखा है, उसका फेस देखा है, इट हैज लॉट्स ऑफ रिंकल्स। अगर आपने पग डॉग नहीं देखा है तो जाके देख लेना, कि जो वो पग होता है ना उसको बोलते हैं, इसके चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स होता है, इट्स वेरी लाइक, लोगों को पसंद नहीं आता, और उसको जब टच भी करोगे ना तो इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट लाइक द अदर्स डॉग, बहुत ज्यादा रफ होता है। तो पग डॉग से रिपंगनेंस है, हमें पसंद नहीं है, वी डिसलाइक समथिंग, ठीक है। नोजिया, नोजिया जानते हो क्या होता है, नॉस्टैल्जिया और नोजिया में डिफरेंस पता है किसी को, एनीवन। Nostalgic means remembering of past or childhood. वेरी गुड, नॉस्टैल्जिया मतलब किसी भी चीज को रेमिनेंस करना ऑफ द पास्ट मोमेंट, लाइक वी यूज्ड टू सिट एंड रेमिनेंस, यार हम स्कूल में ये सब करते थे ना, तो खुशी मिलती है, पास्ट की चीजों को रेमिनेंस करके हमें खुशी जो मिलती है उसे नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। और नौसिया मतलब होता है वॉमिटिंग और मिचली आना, जानते हो। तो इसको कैसे याद रखोगे, वॉमिटिंग वाली फीलिंग है, डिस्गस्टिंग फीलिंग, है ना, तो सी से याद रखना। जब हम सी में जाते हैं, या फिर इफ यू आस्क सम सेलर्स और सम नेवी पर्सनल कि आप जब सी में रहते हो आपको कैसा फील होता है, तो सी सिकनेस होती है, उनके पेट में अजीब सा होता है, उनको एपेटाइट ही मर जाती है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सी सिकनेस कब होता है, आपके पेट में अजीब सी फीलिंग आती है, मिचली वाली फीलिंग आती है, आपको डिसलाइक, वो फीलिंग आपको पसंद नहीं है, तो नौजिया आती है, डिस्गस्टिंग आती है, ठीक है। इसको तो मैंने बहुत अच्छे से याद किया था, अबोरेंस। देखो, मेरे फादर इज इन आर्मी, ठीक है। तो उनका ना बहुत ज्यादा इन लोग ऑब्सेस होते हैं आर्मी वाले, भोर में उठाने के लिए, भोर में उठाने के लिए तो ऑब्सेस होता है, भले ही नो मैटर यू स्लीप एट 2 3 4, नहीं 4 बजे तो उठना ही उठना है, ठीक है। तो मुझे ना नफरत हो गई थी भोर में उठने से, क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती थी, तो मुझे अभोरेंस है भोर में उठने के लिए, अभोर, अभोरेंस, अभोर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभोरेंस, अभोर, ठीक है। एनी, एनिमिटी जानी गए, एनिमी, ये एनिमी से रिलेटेड, ठीक है, दुश्मनी से है, ठीक है, डिसलाइक से, हेट्रेड जानते हो, ठीक है। ओडियम को कैसे याद रख सकते हो आप, ओपीएम से, ओपीएम जो करते हैं उनके घर वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो डिसलाइक करते हैं, ठीक है। कोई मेरी पिक अच्छी नहीं लेगा तो मुझे वो पसंद नहीं आएगा, क्यों, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई पिक्चर्स, सो आई डोंट लाइक समवन की ऐसे कुछ भी कैसे खराब से ले ले, इट शुड बी लाइक रेजोल्यूशन सब होनी चाहिए, तो पिक मेरी अच्छी आनी चाहिए। या फिर आपको पता होगा PIQ, जानते हो यस मैम। क्या होता है, अच्छा, PIQ इज अ पर्सनल क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनर होता है जो हमारी सारे एसएसएस के पास होता है, इंटरव्यू के पास भी होता है, जीटीओ के पास भी होता है, और हमारे कौन होते हैं एक और साइकोलॉजिस्ट के पास भी होता है। तो हम एक PYQ भरते हैं, ठीक है, PIQ भरते हैं, और वो सारे एसएसएस के पास फोटोकॉपी जाती है। और ये PIQ इज योर आइडेंटिटी कार्ड, इट्स योर प्रीफेस, ठीक है। फेस से पहले आपको पहले ही दिख जाता है प्रीफेस, देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, फेस से पहले कोई चीज दिख जाए प्रीफेस, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। अगर ये गलत हो गया तो फिर आपको तो वो पसंद नहीं करेगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये गलत हो गया, मतलब आपने हॉबीज में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, तो आपको वो एसएसएस पसंद नहीं करेंगे, तो वो डिसलाइक करेंगे।
ऐसे कर देना। ये देखो लोथसम, लोदिंग से मैंने लोथसम से याद किया था, ये लोथसम लोदिंग सब सेम होता है, ठीक है। वो इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ एडजेक्टिव वर्ब। इसको मैंने याद किया था, मैंने एक मूवी देखी थी यार, आपको याद होगा, जिसमें राजपाल यादव होता है, तो कपड़े धुल रहा होता है एंड शाहिद कपूर कुछ नहीं कर रहा होता है और वो बहुत गुस्से में रहता है। अब मुझे याद नहीं है, चुपके चुपके शायद। हाँ। यस तो लोथ, लोथ पता है हिंदी में हमारे, लोथ मतलब भरा, कोई भी चीज बहुत ज्यादा। या क्लोथ, क्लोथ कपड़े धुल धुल के वो बेचारा थक गया था, उसको नफरत हो गई थी। अब वो बहुत ज्यादा चीजें ढूंढ रहा था, फिर उसको बूट पॉलिश करने के लिए भी मिल गया, तो बहुत सी वो चीजें ढूंढ रहा था, बट टैक्टिस बस उसको कुछ मिला नहीं, लोथसम। ठीक है, ऐसे याद रखना। दैट्स इट। अब हो गया, एंटोनिम पढ़ते हैं। ओके, इसको कैसे पढ़ोगे? इंक्लिनेशन, किसी की तरफ झुकाव होना। एडमायर, एडमायर से याद रखना। एडमायर किसको करते हो? जिस चीज को आप पसंद करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अब मेरी दादी को ना एक आदत है, पेन से चैंटिंग करती है, राम जी का नाम लिखती रहती है, एक कॉपी लेके राम राम लिखती रहती है, पेन से चैंटिंग करती है, ठीक है, क्योंकि उनको राम जी के प्रति झुकाव है। तो पेनचेंट बोल देना, ठीक है। प्रोपेंसिटी, अब इसको मैंने याद किया गया था कि व्हेन आई वाज गिविंग ना माई क्या स्टेट पीसेस, तो हमें ना पेन से तो लगा हो ही जाता है, क्योंकि मेंस लिखने के टाइम बहुत लिखना पड़ता है। तो जो प्रो होता है पेन में ना, क्या होता है, उसको पेन से बहुत लगाव होता है, क्योंकि उसको उस प्रोफेशन से लगाव है, ऐसे करना। प्रोफेशन से लगाव है या फिर उस चीजों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तो प्रो है चलाने में पेन, क्योंकि उसको पेन चलाना बहुत पसंद है, ठीक है। एप्रिसिएशन भी कर लेना। अब देखो प्री डायलेक्शन, इसको कैसे याद रखोगे? डायलेट से याद रखना। देयर वाज अ सेइंग कि व्हेन यू सी योर लव्ड वन, योर प्यूपिल डायलेट, मतलब वो बड़ी हो जाती है। तो जब आप किसी अपने लव्ड वन से देखते हो, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार हो, उसको देखते हो, तो आपको प्री डायलेक्शन हो जाता है, आपकी डायलेट हो जाती है आंखें, ठीक है। लाइकिंग, फॉन्ड, फॉन्ड तो पता ही होगा, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, ये भी याद रखना। फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर डेली लैंग्वेज यार, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि, है ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ वही याद करो, अपने खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। इसको होता है प्री डिस्पोजिशन, ये याद रखना, प्री है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। प्री डिस्पोजिशन, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आ, किसी पोजीशन की तरफ आपका झुकाव होना, ऐसे, किसी पोजीशन, किसी प्रोफेशन, ठीक है। कंपैशन, कंपैशन तो पता ही होगा आपको। और एक और वर्ड होता है इंडियरमेंट, ये भी आया हुआ है, जो आया हुआ है वो तो लिखी ही नहीं। इंडियरमेंट, चलो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, एक इंडियरमेंट है, एक प्री डिस्पोजिशन है। इसमें डियर वर्ड आया, डियर जानते हो? ओ माई, अरे टू माई डियर फ्रेंड बोलते हैं ना, जो प्यारा होता है आपको, लिखते हो कि नहीं? अरे लिखते हो कि नहीं? यस यस मैम। यस। यस। हाँ, तो डियर मतलब कोई प्यारा होता है। एक होता है प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी क्या होती है? व्हेन समवन इज लाइक वेरी क्लोज टू यू, ऐसे भी बोलते हैं, या फिर झुकाव होना। तो मैंने इसको रॉबर्ट क्लाइव से याद किया था कि क्लाइव की जो थी ना, काफी चीजें लोगों को बहुत पसंद थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, वो लोगों को बहुत पसंद थी, प्रोक्लिविटी। बस। चलो मैं लास्ट में पूछूंगी वैसे, एक और है, प्लॉडेट, इसको मैं कल कराऊंगी, ठीक है, इसको रहने दो, वैसे टाइम मिलेगा तो करा दूंगी। शायद मैंने इसको अपने डेमो क्लासेस में कराया था, किसी ने देखा था? नहीं देखा था? चलो करा देती हूँ। देखो, प्लॉडेट कहीं ना कहीं अपलॉड से साउंड कर रहा है, प्लॉडेट, अपलॉड कर रहा है। अपलॉड कब करते हैं हम किसी को? जब हम उसको प्रेज करते हैं, किसी को लाइक मोटिवेट करना, या किसी को ज्यादा प्रेज करना, यार कैसे बोलूं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रेज करने को क्या बोलते हैं? तारीफ उत्साहना? करना। क्या? तारीफ करना। तारीफ एग्जैक्टली, करना। तारीफ करना, किसी को तारीफ करना, मोटिवेट करना, प्रेज करना, ठीक है, अपलॉड होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है, ये भी वर्ड यहाँ पे लिख देना, ये होता है, एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। आपने बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई पिक्चर्स, ठीक है। तो क्या किया उसने? प्रेज किया है। और इस कॉम्प्लीमेंट का होता मतलब होता है हिंदी में पूरक, पूरक मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, हिंदी में जान, इंग्लिश में होता है इन एडिशन टू। जैसे व्हेन वी यूज टू वियर ज्वेलरी ना, तो इट इज कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्लीज वियर
कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है ना, जो अगर आप ब्लू शर्ट पहन रहे हो तो लाइट जीन्स पहनो, तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा आपकी लुक को, आपको एडिशन देगा, आपको एलिवेट करेगा। तो कोई भी चीज जो आपको एडिशन में करते हो, जैसे हम एसेसरीज पहनते हैं, जैसे वी यूज टू हैव ज्वेलरीज एंड हील्स एंड पर्स, तो ये हमारे लुक को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ये एडिशन में डालते हैं। जब कोई भी चीज एडिशन डालते हो तो उसको बोलते हैं इस कॉम्प्लीमेंट, और इस कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं प्रेज। याद कैसे करोगे? आई सेल्फिश हो जाओ, मेरी प्रेस सब करते हैं भाई, आई से याद रखना। आई गॉट लाइक बाई एवरीवन, नार्सिसिस्ट हो जाओ। ठीक है, ये हो गया प्रेस, इसको अपलॉड से याद रखना। अकल की तारीफ हुई, एक्लेमेशन, उसकी अकल की तारीफ हुई, एक्लेमेशन। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन हम कब देते हैं किसी को? जब वो प्रेस की लाए को, तभी तो हम देंगे स्टैंडिंग ओवेशन, है ना? भैया आप लोग यस बोल क्यों मैम। नहीं रहे? यस मैम। ठीक है। कुडोज टू यू, किड्स को हम बोलेंगे कुडोज टू यू, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एक होता है कमेंडेशन, एक होता है कंडेमनेशन। कमेंडेशन कार्ड मिलता है, पता है आपको, फौज में जाओगे ना, तो व्हेन यू डिड रियली गुड थिंग ना, तो आपको एक कमेंडेशन कार्ड मिलता है। अगर ये आपको कार्ड मिल जाएगा ना, एंड इट इज मेनली गिवन बाय जीओसी। जीओसी का फुल फॉर्म किसी को पता है? जीओसी का जूनियर फुल फॉर्म नहीं ऑफिसर। पता? हाँ, इट्स जेसीओ, जीसीओ। जूनियर कमीशन ऑफिसर। जीओसी का पूछ रही हूँ। अरे ये कोर का कमांडर होता है, जाके सर्च कर लेना, फौज में जा रहे हो तुम लोग तो आपको जीओसी, जो ही इज अ कोर कमांडर, ठीक है। जीओसी इन चीफ हो गए, तो वो तो हमारे कमांड के हो गए, तो वो आपको देते हैं। तो ये जब आपको देते हैं ना, अगर ये आपको कार्ड मिल गया कमेंडेशन कार्ड, तो आपका जो प्रमोशन होगा ना, जैसे इफ यू आर लेफ्टिनेंट, तो आपको कैप्टन बनना ज्यादा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मतलब यू गॉट प्रिफर्ड बाई एवरीवन एल्स, जो भी आपके एज ग्रुप के होंगे, जो भी आपके साथ के होंगे, क्योंकि आपके पास ये कार्ड है। मतलब यू डिड रियली समथिंग ग्रेट। समझ में आया? देखो, यू मतलब पॉजिटिव, यूलॉजी, कोई चीज पॉजिटिव बोला जाए, बस इतना, यू मतलब पॉजिटिव। इनकम, मेरे इनकम की तारीफ हुई, मे बी आई एम गेटिंग 50 lakhs पर एनम, तो लोगों को क्या होगी, मेरे इनकम की तारीफ होगी ना, लोग अप्लॉज करेंगे, प्रेस करेंगे। साइटेशन, इसको देखो याद करना, साइटेड। साइटेड कैसे? व्हेन यू साइटेड अ कोट, जैसे आई सेड दैट योर मिनिमम, नहीं, योर मैक्सिमम इज समवंस मिनिमम। मतलब हो सकता है तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, तुमको लग रहा है ये तुम्हारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, लेकिन हो सकता है उसका मैक्सिमम कुछ और हो सकता है उसका 12 घंटे हो, 14 घंटे हो। तो योर मैक्सिमम इज समवंस मिनिमम। तो व्हेन आई कोटेड दिस, व्हेन आई साइटेड, जब हम किसी कोट को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटेड। व्हेन आई साइटेड दिस कोट, आई गॉट अप्रिशिएटेड, आई गॉट प्रेज्ड बाई एवरीवन। ठीक है, साइटेशन करना, प्रेज करना, इसको बोलते हैं ऐप प्लस ब्रो। ऐप बनाने पे उस ब्रो की तारीफ हुई, एप्रोबेशन। ठीक है, आपने प्रोबेशन सुना है? यस। हाँ, सुना ही यस होगा। मैम। कहाँ पे सुना है? पैरा में? यस। यस। प्रोबेशन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो भी आप याद कर सकते हो, तो हम लोग प्रेस करेंगे, एप्रोबेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, एक्लॉड को एप्लॉड से याद कर सकते हो। लॉरेल्स, लॉरेल्स सुना है आपने? इसका लॉरेल पेरिस से याद करना, लॉरेल पेरिस को बहुत तारीफ मिलती है, पर लॉरेल्स का मतलब होता है कोई भी चीज वेरी पॉजिटिव इन नेचर। मैं इसको कल बताऊंगी, इससे रिलेटेड एक ना निमोनिक्स में बताऊंगी। ठीक है, एक्सटॉलमेंट, इसको कैसे याद रखोगे? टोल, जैसे मैं बताती हूँ आपको, टोल से याद रखना। जब आप फौज में चले जाओगे ना, टोल टैक्स नहीं लगता। तो आप जब अपने रिलेटिव्स के साथ जाओगे, और टोल पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक्सटॉल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो आपके रिलेटिव्स तारीफ करेंगे, देखो यही फायदा है फौज में आने का, टोल पे टैक्स नहीं देना पड़ता, है ना? यस। अब देखो, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कमेंडेशन एंड कंडेमनेशन, दोनों उल्टा होता है। कंडेम करना किसी को, कंडेम करना मतलब किसी की निंदा आलोचना। करना, सॉरी, निंदा करना, सॉरी, हाँ, आलोचना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है सेंसर, एक और वर्ड होता है, ये भी आया हुआ है, सेंसर। ठीक है, और ये है सेंश्योर। सेंसर बोर्ड जानते हो आप लोग? यस सेंसर मैम। बोर्ड जानते हो? ये क्या करता है, किसी भी चीज को बैन करता है, चीजों में, फिल्म में से कुछ भी चीजें हटाती हैं, और इस सेंसर का मतलब होता है सेंसर को किसी की निंदा करना। ठीक है, ये सेंसर बोर्ड से याद रखना हमेशा। देखो मैंने इसको कैसे कैसे याद रखा है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, थोड़ा सा अलग वे भी हो सकता है। ये गोल्ड फ्लेक, गोल्ड फ्लेक जो पीते हैं उनकी क्या होती है, समाज में निंदा होती है। गोल्ड यस। फ्लेक तो जानते ही होगे तुम लोग। हाँ, यस, यस। जितना पहले तुम लोग का आया है ना। हाँ, गोल्ड फ्लेक इज अ ब्रांड ऑफ सिगरेट। ठीक है, हैरिंग, हारने के बाद,
हारने के बाद लोगों की निंदा होती है, हैरंग। डाई ट्राइब, डाई मतलब दो, प्लस ट्राइब, दो ट्राइब अपने बीच में लड़ाई कर रहे थे। तो देखो, ट्राइब्स आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट देयर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। तो जब ये लोग लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, दो है ना, निंदा होगी ना, यार तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, ए नॉर्मल इंसानों की तरह तुम लोग लड़ाई कर रहे हो छोटी छोटी चीजों के लिए। टाइरेड Like बताती many, हूँ। हाँ, like Manipur. मणिपुर देखो, मनी में दो कितनी निंदा हो रही है, मैती और कुकीज में हो रही है ना लड़ाई। देखो, Yeah. टाई रेड है। अब मैं इसको कैसे करूंगी, देखो इन एसएसबीज ना देर, आपको ना रेड टाई पहन के जाना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि देर वाज सेइंग क्या फ्लैशी चीजें, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं पहन के आ सकते। यूज लाइक न्यूट्रल टोन्स या फिर थोड़ा डीप कलर जैसे ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, एक लड़की रेड कलर का पहन के आई थी टाई, ठीक है। तो उसकी निंदा हमने की कि यार तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं है, तुम मतलब यहाँ पे आ रही हो, तुम पता नहीं कि इंटरव्यू में टाई कैसे पहनते हैं। तो हमने उसकी निंदा की, ठीक है। जेरी मेड, टॉम एंड जेरी से याद रखना, ठीक है। टॉम एंड जेरी की तरह दो मेड थी, या मेड थी, वो लड़ रही थी मेड से, मेड थी, वो स्पेलिंग दूसरी होती है, ठीक है। ओके, इसको मैंने कल मुही से याद रखा था, कल मुही, ठीक है। कल मुही जो Yes. होती है, क्यों बोलेंगे हम लोग, आलोचना करेंगे जब कुछ भी गलत करेंगे। कोई भी अगर हमें इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो हम उसकी आलोचना करें, भाई यार ये तो इग्नोर कर रहा है, तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना। क्रिटिसिज्म करना। ओके, मॉर्टिफिकेशन, ये वाला देखो, ऑब्लिक क्यों पढ़ा था आपने लोक वर्ड में, यस, Yes, ma'am. क्या होता है? एब्यूजिव लोग वर्ड। मतलब speak and वो भी मतलब abusing. हाँ, और एक और था, कॉली क्वेल था ये। कॉल करके क्या करते हैं हम लोग, Abuse. तो स्लैंग वर्ड। हाँ गुड, स्लैंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका। एक होता है रेंट, इसको इस रेंट से याद रखना। इस रेंट में RENT होता है, सॉरी। तो इस रेंट में क्या होता है, जो रेंट पे लोग होते हैं ना, हमारे घर की हालत खराब कर देते हैं यार। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं उनके जाने के बाद। तो रेंट से याद रखना कि जो रेंट पे होते हैं उनकी हम लोग रैंट करते हैं, ठीक है। इसको देखो, मोटिफाई, मॉट वर्ड में जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, तब इसको अभी थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, ओपियम, ब्रो ओपियम खाता है, तो उसकी आलोचना होती है। हो गया, चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, प्लीज, जिसमें पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। क्या पढ़ा था वैसे हमने आज? ओके, ग्रेटिफाई बाई, बाई प्रत्यूष, प्रत्यूष। ओके, यार तुम लोग नहीं बोल रहे हो यार, एटलीस्ट मैसेज कर दिया करो कि मैम आई एम नॉट एबल टू स्पीक। अभिनव, अरे यार कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, कोई मार नहीं रहा यहाँ पे, बोलो। कौन बोलेगा, अच्छा, हैंड ही रेस कर लो। ओके, बताओ प्रांजल, ग्रेटिफाई, To praise someone. वेरी गुड। दो चार और सिनोनिम्स बताओ इफ यू नो। I don't remember. कोई बात नहीं, पेसिफाई याद है, ईज याद है, किसी को शांत करना, लुल हो क्या, है Yes. ना। Yes. मिटिगेट करना, मीटिंग को गेट पे ही शांत करना। और पेलिएट, सूद। प्लेट, हाँ सूद, वेरी गुड। प्लेट भर के हमने क्या खाया, पालक खाया, खाया ना, यहाँ पे देखो, जल्दी से एक बार कर लेते हैं फिर याद हो जाएगा, रुक जाओ, कहाँ गया, वेट, देखो, ग्रेट, ग्रेट इंसान है, ईज कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, लुल हो कर देना, प्लेट, केक, मिटिगेट मीटिंग को शांत किया, सूद, मेलीफाई मॉलीलोक्वेंट से याद रखना, प्रोपिशिएट प्रॉपर एट पेट भर के प्रॉपरली खाया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, ट्रंकलाइजर और सिडेट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देता है, एलिवेट टू डिक्रीज, और इस एलिवेट का मतलब, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग लिखो, एलिवेट का मतलब इंक्रीज होता है, पेसिफाई तो पता ही है, पेलिएट अ प्लेट ऑफ पालक, काम डाउन, ठीक है, प्लेसिड, ये तो पता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, ये देखो, इस एले का मतलब अले अले करके शांत कराना, इस एलाई मतलब फ्रेंड, ये एले नैरो पैसेज बिटवीन टू टू थिंग, इस एलिवेट टू डिक्रीज टू लेसन, इस इज अ होमोफोन्स, इट्स एलिवेट मतलब टू इंक्रीज, ठीक है। वैसे ही एग्रेवेट, किसी चीज को इंक्रीज करना, अगरबत्ती हमें क्या करती है, प्रवोक करती है पूजा करने के लिए, अराउज करना,
स्टीयर करते हैं हम, बोलते हैं जो। रेज जहां भी आ जाए, गुस्सा दिलाता है, गुस्सा दिलाना मतलब प्रवोक करना। फर्मेंटेशन, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन करने के लिए बहुत उनको अंदर क्योस मचता है, बहुत जल्दी वो लोग डिवाइड करते हैं। एस्पर, अच्छा मैं एस्पर भूल गई। देखो एस्पर का मतलब होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट, इसको मैं बताऊंगी उसी टाइम, ठीक है, रफ से ही होता है, उसी टाइम बताऊंगी जब एस्पर से रिलेटेड मैं आपको वो बताऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस अबेट, याद रखना, इस अबेट का मतलब होता है प्रवोक। बट जो बट होती है हमारी उसकी, गन की, वो बहुत नजदीक होती है हमसे, ठीक है। बेट लगाता है जो प्रवोक करता है। इस अबेट को थोड़ा देख लेना कैसे याद करना है, क्योंकि इन तीनों का तो मैंने बता दिया, इसको देखना, ठीक है। अबेट करना, अबे हट, है ना, ये सब मत सोच, क्या सोच रहा है ये फालतू की बातें, तो हम उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो ओवर थिंक कर रहा है। इनफ्लेम, एगॉन, ठीक है, फ्लेम पे रख दिया इनफ्लेम को, वो क्या हो गया, ज्यादा बढ़ने लगा। इग्नाइट करना, किंडल, किंडल हमें इग्नाइट करता है, फ्यूरियस से बताया था किसी ने, ठीक है। तो मेक श्योर कि कल आप आ रहे हो तो ये चीजें याद होनी चाहिए। एनीथिंग एल्स यू वांट आस्क? देखो यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, ये लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा।